नमस्कार भक्तजनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण द्वारा की गई थी। यह स्तोत्र भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। रावण ने इस स्तोत्र में 15 श्लोकों का वाचन किया था, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना गया है। आज हम शिव तांडव स्तोत्र और उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। अथ श्री शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवडमर्वयं चकार चण्ड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। जिन शिव की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित हो गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित करती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममः। जिन शिव जी की जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिव जी में मेरा अनुराग हमेशा बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जो पर्वत राजसुता पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनके कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मधुबतम विभर्तु भूत भर्तरी। जिनके जटाओं में लिपटे सर्पों के फण की मणियों के प्रकाश पीले वर्ण प्रभा समूह रूप केसर के कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, और जो गज चर्म से विभूषित हैं, उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं, जो सभी प्राणियों की आधार एवं रक्षक हैं। सहस्त्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विदूसरांग्रि पीठ भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। जिन शिव जी का चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों के धूल से रंजित हैं, जिन्हें देवतागण अपने सर के पुष्प अर्पण करते हैं, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा प्रदान करें। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तुनः। जिन शिव जी ने इंद्रादि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया, तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सभी सिद्धियां प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलल धनंजया धरी कृता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिन शिव शंकर ने अपने विकराल ललाट में प्रज्वलित अग्नि में प्रबल कामदेव की आहुति दे दिया, तथा जो शिव प्रकृति पर चित्रकारी करने में अत्यंत कुशल हैं, ऐसे त्रिनेत्र महादेव में मेरा मन हमेशा लगा रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहून शीतनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगद्धुरन धरः। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की रात्रि के समय फैलते हुए अंधकार के समान कालिमा अंकित है, ऐसे शिव जो कि गज चर्म गंगा एवं बाल चंद्र द्वारा शोभायमान हैं, तथा जो कि जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा विडम्बि कंठ कंधरा रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत गच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे।
जिनके सुंदर कंठ की परम सुंदर शोभा खिले हुए नील कमल के चारों ओर फैली हुई नील वर्ण कांति का अनुकरण करने वाली है, तथा जो कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरारी दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले, गजासुर का संहार करने वाले और अंधकासुर का नाश करने वाले तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजती हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी व्रजंभना मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। जो कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संहारक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यमरूप हैं, मैं उन शिव जी को हमेशा भजती हूँ। जयत्वदब्रवीभ्रम भ्रमत भुजंगम स्फुरत धगद धगद विनिर्गमत कराल भाल हव्यवाढिमिद्दिमिद्दिमिद्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए सर्पों के फुफकारने की ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल स्वर के साथ जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहिं महेन्द्रियो समाप्रवर्त्य न मना कदा सदा शिवम भजे। कठोर पत्थर एवं कोमल सैया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजती हूँ। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमज्जलिं वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। वह कौन सा कल्याणकारी समय होगा जिस समय मैं समस्त कुविचारों का परित्याग कर सुरसरी तट के कुंज में निवास करके शिव जी पर अंजलि बांधती हुई चंचल नेत्र वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ जगत जननी श्री पार्वती जी को भी भाग्यवश प्राप्त हुए, अर्थात दूसरों को भी दुर्लभ शिव का मंत्र का उच्चारण करता हुआ परम आनंद को प्राप्त होगा। निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौली मल्लिका निगुम्फ निर्भरज चरम दुकृष्ण काम मनोहर तनो तुनो मनोबुदम विनोदिनी महनिशम परिश्रय परम पदम तदंगजत विशाचयः। देवांगनाओं के सिर में गुथे हुए पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंध में राग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परम आनंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनम ही देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। इस उत्तमोत्त शिव तांडव स्तोत्र को नित्य श्रवण करने पढ़ने से प्राणी पवित्र हो जाता है और परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समये दशवक्त गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरारत गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। प्रातः शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ गज घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। इति श्री शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम।